हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेमेडियल वर्कबुक क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश के वर्कशीट नंबर 37 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने वर्कशीट नंबर 36 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देखे हैं। अगर आपने किसी कारणवश वे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 37 का सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लर्निंग हिंट्स देखते हैं, जिसमें दे रखा है द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच हैड बीन गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली अप टू दैट टाइम। द पास्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने इससे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ देखेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जो कि कब यूज़ किया जाता है, जब कोई एक्शन किसी पास से घटित होते हुए कंटिन्यूस उस टाइम से चलती आ रही है। ठीक है, जो भी एक्शन है, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। ए है व्हेन आई सॉ हिम ही हैड बीन वॉचिंग द टेलीविजन। जब मैंने उसे देखा तो वो क्या कर रहा था, वो देख रहा था टेलीविजन। ठीक है, तो कंटिन्यूस देख रहा है वो टेलीविजन जब से मैंने देखा है। ठीक है, तो कंटिन्यूस बात हो रही है पास्ट से, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया है। जैसे बी है वाटर हैड बीन फ्लोइंग फॉर मैनी डेज व्हेन दे रिपेयर द पाइप। जब उन्होंने रिपेयर किया पाइप को, वाटर जो है फ्लोइंग कर रहा था काफ़ी डेज से। ठीक है, तो यहाँ पास्ट से घटित हो रहा है, तो यहाँ भी यूज़ हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो चलिए देखते हैं आप स्ट्रक्चर, जो कि होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, वर्ब की फॉर्म जिसमें आईएनजी को जोड़ा जाता है, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, और अदर वर्ड्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है आपको, देन हम सॉल्व करेंगे इनके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन्हें। यहाँ हमें एक बात और ध्यान में रखनी है, जैसे रिकॉग्निशन वर्ड होते हैं, कई बार हमें सेंटेंस में ये डायरेक्ट मिल जाते हैं, जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। तो यहाँ जैसे रिकॉग्निशन वर्ड में हमें मिलेगा जनरली दिस टेंस इज यूज विद द सिंपल पास्ट टेंस एंड फोर और सिंस बिफोर द टाइम। टाइम से पहले हमें फोर सिंस का यूज़ मिलेगा इन सेंटेंस में, और यूज़ होता है इन सेंटेंस में ज़्यादातर जो टेंस यूज़ होता है सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, एक स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, देन आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एज डायरेक्टेड इन द फर्स्ट सेंटेंस। यहाँ हमें कुछ एक टेबल दे रखी है, जिसमें हमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस हमें गिवन है, हमें क्या करना है, उन्हें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, जो कि बहुत इजी हो जाता है। हमें हेल्पिंग वर्ब के अगर नॉट को लगा देना है तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और हम उस हेल्पिंग वर्ब को उठा करके अगर सेंटेंस के आगे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो चलिए समझते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से, जो कि दे रखा है आई हैड बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग। मैं पढ़ रहा था नोवेल, कब से, मॉर्निंग से। ठीक है, मॉर्निंग से पढ़ रहा हूँ मैं नोवेल। तो यहाँ नेगेटिव क्या बना रखा है, आई हैड नॉट बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग, मैं नहीं पढ़ रहा मॉर्निंग से नोवेल। हैड आई बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ सुबह से, मॉर्निंग से नोवेल, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ठीक, इसी तरह से हमें चेंज करना है नीचे दिए गए अफर्मेटिव सेंटेंस को। सेकंड है शी हैड बीन सिंगिंग फॉर 10 ईयर्स। तो यहाँ यूज़ करेंगे शी हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर 10 ईयर्स, हैज शी बीन सिंगिंग फॉर 10 ईयर्स, क्वेश्चन मार्क। थर्ड है वी हैड बीन रिसाइडिंग देयर फॉर अ डिकेड। यहाँ यूज़ करेंगे नॉट का, वी हैड नॉट बीन रिसाइडिंग देयर फॉर अ डिकेड, हैड वी बीन रिसाइडिंग देयर फॉर अ डिकेड। फोर्थ है ही हैड बीन प्लेइंग इन द टीम फॉर 10 ईयर्स। तो नेगेटिव बनेगा ही हैड नॉट बीन प्लेइंग इन द टीम फॉर 10 ईयर्स, हैड ही बीन प्लेइंग इन द टीम फॉर 10 ईयर्स, क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ है द स्पाइडर हैड बीन ट्राइंग टू क्लाइंब अप फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे पीरियड से स्पाइडर है जो मकड़ी है वो चढ़ने की कोशिश कर रही है। अब नेगेटिव बनेगा द स्पाइडर हैड नॉट बीन ट्राइंग टू क्लाइंब अप फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंट्रोगेटिव में बनाएंगे हैड द स्पाइडर बीन ट्राइंग टू क्लाइंब अप फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ आपने सभी सेंटेंस में देखा फोर और सिंस का यूज हुआ है जनरली सेंटेंस में। ठीक है,
जिसमें हमने क्या किया है, हेड के साथ में अगर नॉट लगा दिया है तो नेगेटिव बन गया है, और हेड को उठा करके अगर हम वाक्य के शुरू में ले गए हैं तो इंट्रोगेटिव बन गया है। ठीक है, तो ये इस तरह से सेंटेंस को हमने चेंज किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, रीअरेंज दी सेंटेंस। हमें कुछ सेंटेंस दे रखे हैं जिन्हें हमें स्ट्रक्चर याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है सही फॉर्म में। तो हमने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फॉर्म जिसमें आईएनजी को जोड़ा जाता है और अदर वर्ड्स जो सेंटेंस के होते हैं। ठीक है, इन स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हम इन्हें करेंगे। तो फर्स्ट है, आई हैड व्हेन शी कॉल्ड मी बीन प्लेइंग चेस 2 hours 4। अब यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि है आई। अब क्या लिख देना है, हेड जिसके साथ में बीन लगेगा और वर्ब की फॉर्म में आईएनजी कनेक्ट रहेगा, तो क्या होगा, बीन प्लेइंग। आई हैड बीन प्लेइंग चेस, देन क्या होगा, 2 hours व्हेन शी कॉल्ड मी। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने इसे सेट कर लिया है। ठीक है, बस ये याद रखना है आपको, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की फॉर्म आईएनजी को अरेंज करना है, देन जो बाकी सेंटेंस है एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, सेकंड है, द बेल रैंग व्हेन शी हैड कुकिंग फूड फॉर एन आवर बीन। तो यहाँ लिखेंगे शी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर व्हेन द बेल रिंग। थर्ड है, इट फॉर 2 days raining had been। तो यहाँ लिखेंगे इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 days। फोर्थ है, had been for 5 years repairing the breeze they। तो यहाँ यूज़ करेंगे they had been repairing the breeze for 5 years। वे रिपेयर कर रहे हैं ब्रीज को कब से, 5 साल से। ठीक है, तो कंटिन्यूस चली आ रही है पास से ये बात। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और लास्ट सेंटेंस है, he playing for India for many years had been। तो यहाँ लिखेंगे he had been playing for India for many years। वह खेल रहा है इंडिया के लिए कब से, काफ़ी साल से। ओके, तो इस तरह से ये था रेमेडियल वर्कबुक के वर्कशीट नंबर 37 का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे और भी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देखते रहेंगे, आपकी क्लास से और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।